नमस्कार दोस्तों, हिंदी टेक मंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गो फर्स्ट एयरलाइंस का ऑनलाइन वेब चेक इन करके बोर्डिंग पास हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसके बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते दोस्तों वीडियो की तरफ, और उसके लिए सबसे पहले हम गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हम गो फर्स्ट एयरलाइंस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे हम ओपन कर लेते हैं। अगर आपको वेबसाइट का लिंक चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में भी डालकर रख देंगे, आप उसके थ्रू भी डायरेक्टली जाकर आपका वेब चेक इन कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पर गो फर्स्ट एयरलाइंस का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लिया है। अभी वेब चेक इन करने के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए 3rd नंबर पर वेब चेक इन का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, उस पर हम क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम वेब चेक इन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से विंडो ओपन होकर आ जाता है। हमें यहाँ पर वेब चेक इन के लिए कुछ डिटेल्स फिल करनी होती है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है लास्ट नेम और ईमेल, दोनों में से कोई एक डिटेल्स हमें फिल करना होता है। तो हमने यहाँ पर लास्ट नेम फिल कर लिया है और आगे यहाँ पर हमारा PNR नंबर भी फिल कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम PNR नंबर यहाँ पर फिल कर लेते हैं उसके बाद आगे देखिए गो बटन दिख रहा है, गो बटन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम गो बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो टिकट का डिटेल है वो ओपन होकर आ जाता है। देखिए हमारा जो फ़्लाइट है वो कहाँ से कहाँ तक है वो सब यहाँ पर शो कर रहा है। नीचे पैसेंजर डिटेल में देखिए पैसेंजर नेम भी शो कर रहा है। ठीक है, तो वेब चेक इन के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए आगे चेक इन का बटन दिख रहा है, तो चेक इन के बटन पर हम क्लिक कर लेते हैं और आगे की तरफ प्रोसीड कर लेते हैं। तो चलते दोस्तों चेक इन बटन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम चेक इन बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से पैसेंजर लिस्ट ओपन होकर आ जाता है। इस PNR नंबर पर जितने भी पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं उन सब का नाम यहाँ पर ओपन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है तो यहाँ पर एक पैसेंजर शो कर रहा है। वेब चेक इन करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर पैसेंजर नेम सेलेक्ट कर लेते हैं और आगे पे फॉर योर प्रेफर्ड सीट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम पे फॉर योर प्रेफर्ड सीट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाता है। अभी यहाँ पर देखिए पैसेंजर नेम शो कर रहा है और नीचे डेस्टिनेशन एड्रेस पूछा जा रहा है। मतलब कि दोस्तों आप जिस भी एड्रेस पर आप ट्रैवल कर रहे हो वो एड्रेस आपको यहाँ पर प्रॉपर फिल कर लेना है। तो चलते दोस्तों यहाँ पर हम एड्रेस प्रॉपर फिल कर लेते हैं। एड्रेस फिल करने के बाद नीचे हमें ईमेल आईडी भी फिल करना होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ईमेल आईडी बाय डिफ़ॉल्ट शो कर रहा है। हमने जो टिकट पर मेंशन किया था वो ईमेल आईडी यहाँ पर दिख रहा है। अगर आपको चाहिए तो ये ईमेल आईडी आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ईमेल आईडी को भी चेंज कर लेते हैं और आगे कंट्री कोड सेलेक्ट करके हमारा मोबाइल नंबर भी फिल कर लेते हैं और टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ही हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने रिस्ट्रिक्टेड आर्टिकल ओपन होकर आता है। आपको इसे पढ़ लेना है और नीचे यस आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड दिस इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर लेते हैं और कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से सीट सिलेक्शन का एक पेज ओपन होकर आ जाता है। आपको यहाँ पर अपना सीट सेलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पर दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट भी सीट अवेलेबल मिल जाएंगी अगर आप थोड़े दिन पहले वेब चेक इन करते हैं। तो जिस दिन आपका फ़्लाइट है उस दिन अगर आप वेब चेक इन करने जाते हो तो आपको बहुत कम चांस है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट का कोई सीट अवेलेबल मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए जितने भी फ्री सीट अवेलेबल थी वो सारी बुक हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए अनअवेलेबल दिखा रही हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रीन कलर में सीट दिख रही हैं वो सारी अवेलेबल हैं। तो सारी जो है यहाँ पर पेड सीट ही अवेलेबल हैं। ठीक है, तो हमने टिकट बुक करते टाइम वहाँ पर ही हमने सीट सेलेक्ट कर लिया है, तो हमें यहाँ पर सीट सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने टिकट बुक करते टाइम सीट नहीं सेलेक्ट किया है तो आपको यहाँ पर सीट सेलेक्ट करना होगा। अगर फ्री मिल जा रही है तो आपको फ्री सेलेक्ट करना है, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे पेड सीट सेलेक्ट करना है और आगे की तरफ प्रोसीड कर लेना है। जैसे कि दोस्तों हमने टिकट बुक करते टाइम ही सीट सेलेक्ट कर लिया था और उस समय हमने सीट के लिए 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे भी कर दिया था। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए हमारा सीट सेलेक्टेड दिख रहा है। अभी कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर लेते हैं और आगे की तरफ प्रोसीड कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से देखिए हमें कितना अमाउंट पे करना है सीट के लिए वो पेज ओपन हो जाता है। जैसे कि दोस्तों हमने पहले ही बताया कि हमने सीट पहले ही सेलेक्ट कर लिया था। टिकट बुक करते टाइम हमने 200 रुपीज़ उस समय हमने एक्स्ट्रा पे कर दिया था। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर 0 अमाउंट पे करना है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करने हैं तो आप यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, जैसा फूड वगैरह ऐड करने हैं और
और भी यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। और बैगेज का जो है एक्सेस लेना है, मतलब एक्स्ट्रा बैगेज अगर आपके पास है वो भी ऐड करना है तो आप यहाँ पर वो भी ऐड कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर अमाउंट भी दिख जाएगा कितना आपको पे करना है। तो हमें फ़िलहाल कुछ और ऐड नहीं करना है, तो आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए ट्रैवल प्रोटेक्शन, मतलब कि दोस्तों जो ट्रैवल इंश्योरेंस होता है वो भी यहाँ पर एडेड है, तो हम इसे नो कर लेते हैं क्योंकि हमें ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमने नो कर लिया। अब चलते हैं कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ही हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारा बोर्डिंग पास जनरेट होने लगता है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, आप वेट कीजिए। देखिए कुछ इस तरीके से हमारा बोर्डिंग पास ओपन होकर आ गया है। अभी दोस्तों चलते हैं, इसका हम प्रिंट निकाल लेते हैं क्योंकि दोस्तों एयरपोर्ट पर हमें प्रिंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो बोर्डिंग पास का कभी भी हम प्रिंट निकाल कर ही लेके जाएं तो हमें कोई परेशानी नहीं होने वाली। ठीक है, तो हम चलते इसका प्रिंट निकाल लेते हैं। अगर आपको चाहिए तो इसे अपने मेल पर भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ईमेल बोर्डिंग पास का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर हमारा ईमेल आईडी मेंशन कर लेंगे। ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर लेंगे। दोस्तों जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो बोर्डिंग पास हमारे ईमेल आईडी पर भी भेज दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर लिया और यहाँ पर देखिए बोर्डिंग पास सेंड सक्सेसफुली लिखकर आ गया है, मतलब कि दोस्तों हमारा बोर्डिंग पास मेल पर सेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप गो फर्स्ट एयरलाइंस का बोर्डिंग पास ऑनलाइन जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं ऐसे ही किसी और जानकारी भरी वीडियो के साथ।